नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। टाई वितरण कार्यक्रम जारी है और टाई वितरण कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री विधि कल्ला मौजूद हैं। आइए आपको सीधा ले चलते हैं। कैसे पकाएं, कैसे हाथ साफ रखें, कैसे वस्तुओं को रखें, और 9 चैप्टर के माध्यम से मैंने गौर से अभी उनको सुना था, तन्मय जी को। उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से खाना बनाना है। गीता में एक श्लोक आता है, कटुवम व लवणा तुष्ण तीक्ष्ण भूक्षण विदायिना आहारा राजसस्येष्टा भोजनम सात्विकम प्रियम। मतलब ज्यादा कड़वा, ज्यादा खट्टा, ज्यादा मीठा, ज्यादा तीखा, और ये कहना चाहिए कि जला हुआ अधपका भोजन कोई काम का नहीं है। सात्विक भोजन जो है वो प्रिय होता है। इसलिए सात्विक भोजन सात्विक बुद्धि पैदा करता है, तामसी भोजन तामसी प्रवृत्ति पैदा करता है। और खास तौर से स्कूलों में हमारे बच्चों में सात्विक बुद्धि रहनी चाहिए। सात्विक बुद्धि के लिए अच्छा पका हुआ पौष्टिक खाना, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट उसको दी जानी चाहिए। तब जाकर के हमारे बच्चे जो हैं स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। हमारे यहाँ तो कहा गया है, काग चेष्टा बकध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी अयु पंच लक्षणम। यानी कौवे की तरह चेष्टाशील हो। कौवा जहाँ से भी भोजन मिलता है प्राप्त कर लेता है। तो बच्चे को जहाँ भी ज्ञान अर्जित हो रहा हो उस ज्ञान को उसको प्राप्त करना चाहिए, चाहे स्कूल में, चाहे खेल के मैदान में, अथवा आपके घर में, लाइब्रेरी में, बड़ों से जहाँ से भी शिक्षा मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। और ध्यान केंद्रित होकर, बगुले की तरह ध्यान केंद्रित होकर पढ़ाई करनी चाहिए। और उसके बाद अल्पाहारी होना चाहिए, संतुलित आहार लेने वाला होना चाहिए। आजकल माताएं क्या करती है, 7 दिन का मेनू बना लेती है और जंक फूड खिलाती है। कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी समोसा, कभी कचौड़ी, कभी पकौड़ी, कभी दही बड़े, और कभी आपके चाउमीन। अब इससे बच्चे का लीवर खराब हो जाएगा। इसलिए हमारी स्कूलों में हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सहायता से और हमारे इस समसा के माध्यम से ऐसा संतुलित आहार देते हैं जिससे बच्चा स्वस्थ रहे, पौष्टिक भोजन करे, अच्छा पका हुआ भोजन। आजकल मैंने कई लेख पढ़े हैं, उसमें यदि रोटी जली हुई होती है, खिचड़ी जली हुई होती है, वो खा लेते हैं तो कैंसर हो जाता है। मैं रात को सोता हूं, खाने से कैंसर हो जाता है। कैंसर के कई कारण हैं। इसलिए कार्बन अपने को बिल्कुल प्रयोग में नहीं लेना है। इसी तरीके से कार्बन किसी भी गैस के रूप में भी किसी के यहाँ जा रहा है तो वो नुकसान करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब से बचने की जरूरत है। इसके साथ साथ इसमें मैंने खास तौर से इस ऐप की ये विशेषता देखी है कि खाना बनाने के बाद जो वेस्टेज है, गार्बेज है, उसका डिस्पोजल कैसे करना, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो भी बीमारी का कारण बन जाता है। इसलिए उसको डस्टबिन में डालकर, गीला कचरा, सूखा कचरा, सफाई करने वाले आते हैं उनको उसमें डाल करके, और जहाँ उसको डिस्पोज ऑफ करना है वहाँ करना। नहीं तो आपने वहीं स्कूल के आसपास कहीं कर लिया तो वहीं आपके बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे, मच्छर डेवलप हो जाएंगे, और एक तरीके से उसकी बदबू आने लगी। खाने की बदबू बहुत खतरनाक होती है। इसलिए खास तौर से जो वेस्टेज का क्विक और अच्छी जगह डिस्पोजल करना, और उसके बाद खाना बनाने वाली या खाना बनाने वाले जो भी हैं, प्राय तो ज़्यादातर महिलाएं ही हैं। हमारी मातृशक्ति को चाहिए कि वो खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद हाइजीन का ध्यान रखें, हाथ को स्वच्छ रखें, स्वच्छ कपड़े पहनकर, और स्वच्छता के साथ खाना बनाएं। और खाना बनाते समय दूसरी बातों में ध्यान केंद्रित होना चाहिए खाने पर। इधर उधर ध्यान दिया तो काम गया। एक व्यक्ति जो है वो खाना बना रहा था, और खाना बनाते बनाते उसका बुसट खुल गया। तो वहाँ सेठ के यहाँ काम करता था। उसने कहा कि आप ऐसे कैसे कोई सब मतलब बिना बुसट के कैसे खाना बना रहे हो। तो उसने कहा मैं 1 सेकेंड यदि बुशर्ट पहनता तो आपका सीरा जो है
हलवा है वो जल जाता, तो या तो बुसट पहना ले या सीरा रंधवा ले, एक काम होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि खाना बनाने की तकनीक होती है कि किस वक्त खाना पकेगा उस समय का ध्यान रखना पड़ता है। उस सेकंड का आपने ध्यान नहीं रखा तो गए काम से। इसलिए खाना जो है पौष्टिक हो, स्वादिष्ट हो, इस ऐप में सारी बातों का ध्यान रखा गया है। इस बात की मुझे खुशी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम हमारे स्कूलों में पौष्टिक संतुलित आहार देंगे ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और स्वस्थ मस्तिष्क ही ज्ञान अर्जित कर सकता है। आइए हम सब लोग इस काम से जुड़ें और ख़ास तौर से प्रिंसिपल साहिबान जो आए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा वो भी कभी कभी इस भोजन को चखें। इसका ऐप में उल्लेख किया गया है कि आप पहले चखें तो ज़्यादा नमकीन भोजन तो नहीं बना, ज़्यादा कड़वा तो नहीं बना, ज़्यादा तीखा नहीं बना, अच्छा पका हुआ है या नहीं, तब पता लगेगा। देखिए एक रसोईया होता है ना, 100 क्विंटल 100 किलो का मान लीजिए कोई पाका बन रहा है और उसमें चाशनी को ऐसे ऐसे देख रहा है तो पता लगेगा 2 तार की चाशनी है, 3 तार की है, 1 तार की है। इसी तरीके से आपको इस विषय में पूरा पारंगत होना चाहिए और ट्रेन कुक्स होनी चाहिए जो अच्छी तरीके से। मैंने देखा है पहले लोग जो है मिट्टी के बर्तन में दाल कड्डी वगैरह बनाते थे, खिचड़ी बनाते थे, फिर लोहे के बर्तन में बनाने लगे। तो किस बर्तन में बनाना है उससे जो है चीज़ अच्छी बनेगी, इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। आज आपने मान लीजिए दही की चीज़ किसी बिना गलाई की बर्तन में दिल में अंदर अंदर जब मैं बोलने वाला था रुकावट आई, कहा न मत बोलो जी, मत बोलो। मगर मैंने कहा चलो संस्कार है, बोल देते, बोल दिया। एक झुंड 10, 15, 20 लोग कमजोर दलित व्यक्तियों को लाठी से मारते हैं। मैंने देखा। मैंने एक और बात देखी कि एक तरफा था, चांस ही नहीं था। जैसे अब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, रूस ने सोचा कि दबा देंगे, मगर लड़ाई हो गई, दोनों तरफ लड़ाई हुई। वैसी बात नहीं थी। एक तरफ झुंड, दूसरे तरफ कमजोर लोग और कोई चांस नहीं। मैं गया, ज्यादा लंबा तो नहीं जा रहा हूं, मैं गया, मैं उना गया और चारपाई पे जाके उनमें से एक लड़कों के घर गया और उनके पिता के साथ मैं चारपाई पे बैठा और उनका मैंने ऐसे हाथ पकड़ा और उनका हाथ कांप रहा था। मेरा हाथ उनके हाथ के ऊपर, हाथ कांप रहा था, डरे हुए थे। जैसे ये मीडिया है वैसे थोड़ा दूर मीडिया था। मैंने उनके डर को छुपाने के लिए मैं मीडिया के सामने आ गया और उनको थोड़ा मैंने ऐसे कर दिया कि मीडिया को ना दिखे कि इनका हाथ कांप रहा है। यह बात राजनीति में करनी पड़ती है, डर छुपाना पड़ता है उनका। मैंने उनसे कहा आज आपको बहुत दुख हुआ होगा, मैं आपके साथ यहां खड़ा होने के लिए आया हूं। कहते हैं हां, बहुत दुख हुआ। मैंने अपने आप से कहा कि ऐसे देश में मैं रह नहीं सकता हूं। मैंने बात सुनी, फिर मुझे कहते हैं राहुल जी मगर खुशी भी हुई।
मैंने कहा खुशी हुई? खुशी किस बात की? कहते राहुल जी पहली बार दलितों ने रिस्पॉन्स दिया। नहीं, अभी आप ताली बजा रहे हैं, ताली मत बजाइए, पूरी बात सुनिए पहले, शायद आपको अच्छी ना लगे, मगर मैं जो मैंने देखा वो बोल रहा हूं। कहते हैं खुशी इस बात की हुई राहुल जी कि जब मेरे बेटे को मारा गया उसके एकदम बाद 10-11 युवाओं ने इंसेक्ट